हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे जिसका चेस्ट 38 हाफ है और जिसका वेस्ट जो है 30 हाफ है। यानी 8 इंच का फ़र्क है इसके चेस्ट और वेस्ट में। ये किसी ने मुझे मेजरमेंट भेजा है और जिन्होंने भी भेजा है उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप जो है नॉर्मल साइज़ की ब्लाउज़ जो आप कटिंग बताते हो वो ठीक होता है, परफेक्ट होता है, लेकिन हैवी साइज़ आपका ब्लाउज़ बैठता नहीं है। तो उन्होंने जो कमेंट किया था तो मैंने एक्सेप्ट किया उस कमेंट को और मैंने बोला कि आप कौन सा मेजरमेंट है मुझे भेजिए, मैं उस पे कटिंग करके बताता हूँ आपको। तो उन्होंने भेजा है और मुझे एक वीडियो भी भेजा है जो वो ट्राई कर रहे थे और उनको समझ में थोड़ा आ रहा था और नहीं भी आ रहा था, मतलब ज़्यादातर वो समझ गए थे लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने बोला कि मुझे एक वीडियो बना दीजिए ताकि मैं उस पे मैं देख के कॉपी करके और बना सकूं। तो इस वीडियो में दो तरीके बताऊंगा, प्रिंसेस कट के और एक डार्ट वाले। दोनों कटिंग एक जैसे ही होंगे, कुछ फ़र्क नहीं होगा। वो प्रिंसेस कट में ट्राई कर रहे थे, उनसे नहीं बैठ रहा था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो देख लेते हैं कि उन्होंने क्या भेजा है मुझे। वो क्या बोले आप भी देखो, सुनो और उसके बाद में मैं कटिंग शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे पास पेपर ख़त्म हो गया था तो मैं लाइनिंग पे ही सिर्फ मार्किंग करके दिखा दे रहा हूँ कि ये मेज़रमेंट में क्या प्रॉब्लम हुआ मेरे को। ये मेरा मेज़रमेंट देखिए, लेंथ 15.5, अपर चेस्ट 36.5, चेस्ट 38.5, वेस्ट 30.5, आर्मोल 17.5, शोल्डर 15, बाइसेप 13, स्लीव लेंथ 10.5, स्लीव राउंड 11, डार्ट पॉइंट 10 इंच, फ्रंट 8, बैक क्लोज नेक। तो ये मार्किंग लगाया हूँ सर मैं, ये मार्किंग इसको ऐसे कर लेता हूँ, कोई है भी नहीं जो पकड़े। सरफराज थोड़ा सा पकड़ा तो भाई। इतना में पकड़ता हूँ। हाँ, सर को वीडियो तो इसका में दिख रहा है। 7.5 में लगाए, ये 7 इंच, 4 इंच में आके हाफ इंच और कम कर दिए, 7.5 में उतारे हैं इसको। दिख रहा है ना, 36.5 था ना, 9.1 हाफ इंच बढ़ा दिए। यहाँ 10 से डिवाइड करके जितना आया रख लिए, पौन इंच यहाँ पे माइनस कर दिए, 3 इंच बचा है। पहला वाला से बाइक का निकाल लिए, यहाँ आ रहा है। बाइक लेंथ 14 इंच है, वेस्ट है मेरा 30.5 यहाँ और यहाँ आएगा। तो इस हिसाब से मार्किंग यहाँ लगाए, तो यहाँ रख के इंची टेप 9 इंच, और इधर देखिए हाफ इंच बढ़ा के रखे क्योंकि बाइक क्लोज नेक है। फिर ये कितना क्रॉस आ गया। अब अगर हम इसको, बाइक का 6 इंच है, इसको 6 इंच करते हैं सिंगल डाट में हम, प्रिंसेस का डबल डाट में हम करें। 1 इंच का डाट भी दिए, यहाँ भी 1 इंच का डाट दिए, आर्मोल उर्मोल ठीक आ गया सब कुछ। अब अगर हम इसको 3 इंच, यहाँ जो 3 इंच है ना, इधर करके हम इसको लगाते हैं ना सर, तो देखिए कितना ज़्यादा क्रॉस चल रहा है। 6 ये ऐसे जाने ना, देखो ऐसा जाना मांग रहा है, तो इसको बिना साइड डाट का बनेगा नहीं ये साइज़ का। एक बार आप देख लीजिए, यही दिखाना चाह रहे थे सर, क्योंकि ये क्लोज नेक है ना, 2.5 इंच का क्लोज नेक है। ये देख लीजिए कितना ज़्यादा मांग रहा है ये मेज़रमेंट। तो अब चलिए कटिंग शुरू करते हैं अपने तरीके से। तो सबसे पहले देखिए शोल्डर का मार्किंग करेंगे, उसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका लेंथ है जो आपने दिया है
उसके हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, सेम टू सेम लगा रहा हूँ। तो आप देखो मैं इसको कैसे कटिंग करता हूँ, आपने कैसे कटिंग किया है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ, आप उसको फॉलो कर लेना अगर कर सकते हो तो। क्योंकि कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो, कुछ भी डिफरेंट हो, वो हम कटिंग कर देंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी साइज़ होने दो। कितना भी डिफ़िकल्ट मेजरमेंट होता है हम करते हैं, क्योंकि जिस डिज़ाइनर के लिए हम करते हैं, कितना भी कोई भी साइज़ का आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हैवी साइज़ का मेरे पास नहीं आता है, और मेरे पास जो है नॉर्मल साइज़ के ही आते हैं। हर साइज़ के आते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक, यानी कि बहुत उम्र वाली औरतें होती हैं उनका भी आता है। तो सब हमको करना होता है। आप शायद करते होगे, आपको भी पता होगा, लेकिन आपने अगर मेरा कटिंग समझ के और बनाया और नहीं बैठा, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं हैवी साइज़ का कटिंग करता हूँ तो उसका फिटिंग नहीं आता है। आपके सामने क्लाइंट होता है, आपके सामने मेजरमेंट होता है, तो उस मेजरमेंट के हिसाब से आपको बिठाना है, कैसे बिठाना है। मैं जो कटिंग बताता हूँ, तो जो आप मेजरमेंट अगर आपने पहले भेजा होता और मैं इसकी कटिंग करके बताता, उसके बाद आप करते और नहीं बैठता, तो आप बोल सकते थे कि हाँ मेरी गलती है। अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ, देखो ध्यान से कैसे मैं कर रहा हूँ। अभी जितना शोल्डर है उसका हाफ करके मैंने निशान लगाया, और 1 इंच शोल्डर को डाउन किया, और नेक की ब्रॉडिंग 3.25 इंच पे निशान लगाया। जो आपने लगाया था सेम मैंने भी लगाया है, और उसके बाद शोल्डर का स्लोप दिया। इस तरह से आर्म होल का लेंथ मैंने भी 7 पे ही उतारा है, जैसे आपने उतारा है। उसके बाद यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे, तो देखिए मैं लाइन कर रहा हूँ, इस तरह से लाइन कर लेना है, और आपके मेजरमेंट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेना। इस तरह से देखिए अभी अपर चेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। अब बिल्कुल उतने पे ही निशान लगाना है, और हाफ इंच और बढ़ा के एक निशान लगाना है। तो जैसे कर रहा हूँ उसी तरह से आप करते जाओ। और इसमें प्रॉब्लम इसलिए आया था कि ये जिस लेडी का भी है उसका वेस्ट काफ़ी कम है, तो इसके लिए प्रॉब्लम हुआ है, डार्ट बड़ा आया है। तो डार्ट तो बड़ा आएगा ही, मेजरमेंट वैसा है तो आना ही आना है। ये क्यों आप समझ रहे हो कि ज़्यादा यहाँ बाहर की तरफ जा रहा है, वो लेडी वैसी है तो जा रहा है, तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, या कोई भी क्या कर सकता है, मेजरमेंट को फॉलो करके बनाना है। तो बॉडी का शेप वैसा है तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी कर रहे हो तो आपको नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, या किसी को कटिंग आता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है। उस मेजरमेंट के हिसाब से बिठाना अपना काम है, चाहे वो जो भी कट में बनाओ, लेकिन बिठाना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए देखिए अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो किस तरह मैं शेप लगा रहा हूँ। तो शेप पे ध्यान दो, कैसे कैसे मैंने क्या नापा है, जो आपने नापा है उसी तरह से मैं फॉलो करते हुए कर रहा हूँ। मेजरमेंट मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ध्यान से मेजर टेप को देखते जाओ कि कितने इंच पे मैं क्या नाप रहा हूँ। इस तरह से करके मैंने शेप लगा दिया। डार्ट वाला भी करेंगे तो वो ऐसे ही बैठेगा, प्रिंसेस कट में करेंगे तो भी ऐसे ही बैठेगा। तो आपने अगर ऐसा बोला कि डार्ट में ही बैठेगा, तो आप डार्ट में करके देख लेना, या मैं प्रिंसेस कट में ही बता रहा हूँ, और बाद में मैं डार्ट में भी बताऊँगा, और फिर मैं आपको दोनों मिला के दिखाऊँगा कि दोनों में फ़र्क है, क्या फ़र्क है और क्या नहीं है। आर्म होल का डार्ट मैंने 1 इंच का लिया है, और उसके बाद हम आर्म होल यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना इंच निकला है। अगर ये छोटा है तो बड़ा कर लेंगे, बड़ा है तो छोटा कर लेंगे, बराबर है तो डन कर लेंगे। तो ये थोड़ा कम है, तो देखिए थोड़ा निशान नीचे लगा लेंगे, और उसके बाद हम शेप देंगे। तो इस तरह से आपको शेप देना है। तो जैसे मैं आर्म होल का शेप दे रहा हूँ इस तरह से देना है, बाद में हम इसको सही करेंगे। सही का मतलब है डार्ट को क्लोज करके जो भी शेप वगैरह है उसको सुधारेंगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब प्रिंसेस कट का भी मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से निशान लगा लेना है, और उसके बाद हम बैक का नापेंगे। तो बैक का कमर पहले यानी नापेंगे, वेस्ट की कितना आ रहा है। तो देखिए मैं नाप रहा हूँ कितना है। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको मैंने इस तरह से 4 से डिवाइड करके एक निशान लगाया, और 1 इंच डार्ट के लिए मैंने बढ़ा दिया, यानी बैक के डार्ट के लिए। इस तरह से आपने भी मुझे अभी बताया था वीडियो में, उसी को फॉलो करते हुए मैं भी कटिंग कर रहा हूँ। तो अपर चेस्ट और वेस्ट वाले निशान को इस तरह से मिला के एक निशान लगा लेंगे। ये जितना निकला है बैक का, इतना हम यहाँ पे नापेंगे। तो देखिए 9 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो इस तरह से घुमाएंगे, और इस पे मैं लूजिंग के साथ नहीं बता रहा हूँ, इस पे पहले मैं फिक्स बता रहा हूँ। और दूसरा फर्मा कटिंग करूँगा तो उसमें शायद थोड़ा बढ़ा के बता दूंगा। तो इसमें मैं उतना ही लगा रहा हूँ, जितना आपका फुल बस्ट है उतना ही आना चाहिए, उस हिसाब से लगा रहा हूँ मैं। तो उतने पे मैंने निशान लगा लिया। अब हम अपर चेस्ट को मिलाएंगे, यानी अपर चेस्ट जो है उससे और इस निशान को मिला देंगे। तो इस तरह से मिलाएंगे जैसे मैं मिला रहा हूँ, और सीधा निशान आगे की तरफ जाएगा। देखिए कैसे जा रहा है, इस तरह से आपका जाएगा मिला के। ये बराबर वाला है, लूजिंग आपने
दे के बनाया था तो थोड़ा वो ज़्यादा डाट आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी तरीका मैं बता दूंगा। इसके बाद एक और फार्मा कटिंग करूंगा फ्रंट का और आपको पूरा बताऊंगा। तो देखिए सेंटर में जितना हमारा सेंटर पार्ट था वो माइनस करेंगे, तो इस तरह निशान लगाएंगे, यानी कि वेस्ट को 4 से डिवाइड करके, तो जितना होता है बिल्कुल उसी पे लगाना है। आप जूम करके भी इस वीडियो को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मार मार के, कि कहाँ पे मैं कौन सा निशान लगा रहा हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो। फिर देखिए डाट कितना बड़ा आया है, डाट आया है बड़ा, तो इस तरह से जितना भी आ रहा है कोई बात नहीं है, हम निशान लगा के आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। तो देखो प्रिंसेस कट का मैं शेप लगा रहा हूँ, तो कैसे लगा रहा हूँ वो ध्यान से देखो। तो देखो किस तरह से मैंने लगाया, इस तरह से आपको लगाना है। क्वार्टर इंच नीचे की तरफ मैंने निशान नहीं लगाया था, अभी लगा लेता हूँ मैं। तो देखिए मैं इस तरह से लगा लिया और एक शेप दे दिया। उसके बाद डाट के लेंथ को हम नापेंगे, तो जो सेंटर का डाट है यानी सेंटर पार्ट का, इसको नापेंगे, तो जितना है उतना ही उधर का हम रखेंगे, ताकि ज्वाइंट करने में कुछ भी छोटा बड़ा ना हो। इसके लिए बराबर करना है, तो कैसे भी करो एकदम परफेक्ट बराबर नाप लगाना है। देखिए मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि कितना इंच आ रहा है। तो देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, वहीं पे निशान आपको लगाना है। उसके बाद में नापना है कि ये वेस्ट की लाइन से कितना ऊपर ये निशान गया है। तो ये जितना भी गया है वो, और बाकी का 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच जो हम कम करते हैं, वो दोनों मिला के जितना बनता है उतना माइनस करना है साइड में, यानी बैग आपका उतना शॉर्ट होगा। तो देखिए 2.25 इंच शॉर्ट होगा बैग, तब जाके बराबर राउंड बैठेगा वेस्ट आपका, जो भी फ्रंट का और बैक का है इस तरह से तो बराबर बैठेगा। तो ये पूरा के पूरा 2.25 इंच शॉर्ट नहीं होगा बैग, क्योंकि ऊपर से 1/2 इंच हम बैग बढ़ाएंगे, तो ये 2.25 इंच के करीब आ जाएगा लेंथ, यानी शॉर्ट होगा बैग का। तो इस तरह से बराबर बैठेगा। आप 1.5 इंच अगर माइनस यहाँ से करते हो तो ये बराबर नहीं होगा बस्ट, क्योंकि इसका हैवी है इसीलिए जो है इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो भी प्रॉब्लम हो आपको समझ के इस तरह से करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कटिंग बता रहा हूँ उसी को आपको फॉलो करना है, आप अपने मेजरमेंट के अनुसार आपको फॉलो करके ही करना है, जैसे भी मेजरमेंट आता है। तो इस तरह से जो आपके पास आया है, आपने इस तरह से किया है तो शायद बराबर नहीं है, या तो बराबर है, या जो भी है देखो मैं बता रहा हूँ उस तरह से कर लेना। अभी नेक का ब्रॉडिंग जो भी रखना है आप रख सकते हो, यानी शोल्डर सिम को। उसके बाद नेक का डीप लगा के जो भी नेक देना है दे सकते हो। अभी मैंने इस तरह से निशान लगा लिया स्वीट हार्ट नेक का, आपको जो भी चाहिए कर सकते हो। उसके बाद हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग मार्किंग पे ही करेंगे जिस तरह से हम हमेशा करते हैं। उसके बाद इसका बैक कटिंग करके मैं दिखाता हूँ, उसके बाद एक और फ्रंट कटिंग करूँगा, यानी वो डाट वाला करूँगा, तो वो भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से बैठता है और किस तरह से उसकी कटिंग होती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने डाट को कटिंग किया, और ये आर्मोल के डाट को एक तरफ से कटिंग करके क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आर्मोल का शेप बराबर कर लेना है। इस तरह से करेंगे तो कोई भी क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाता है। इस तरह से करेंगे तो एकदम परफेक्ट आता है। आप इसको भी फॉलो कर लेना जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा और भरोसा भी हो जाएगा कि जो मैं कटिंग बता रहा हूँ ये परफेक्ट है कि नहीं है। आपका अगर मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, आपने लिया है बॉडी से, तो एकदम 100% बैठेगा, अल्ट्रेशन आ ही नहीं सकता है। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अब बैक की कटिंग पहले हम कर लेंगे। डाट को कटिंग हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कर लिया है, कोई बात नहीं है, मैं बैक कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से पेपर मैंने बराबर पे रखा है। शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो पहले देखो मैं बराबर पे लगा रहा हूँ, उसके बाद आधा इंच नीचे की तरफ सरका लेंगे। और फ्रंट में मैंने 1/2 इंच शोल्डर माइनस किया था, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि जो आपका शोल्डर है उसका ही हाफ करके निशान लगाना है। तो अभी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए 1/2 इंच के करीब मैंने नीचे ये फ्रंट को सरका दिया, तो ये 1/2 इंच बैग इधर से बड़ा हो गया। तो जो भी क्लोज नेक होते हैं, कॉलर नेक होते हैं, तो इस तरीके से बैग लंबा रखा जाता है। अगर डीप नेक है तो आपको नहीं रखना है बढ़ा के, सिर्फ ये क्लोज नेक के लिए होता है बैग इस तरह का। उसके बाद 1/2 इंच शोल्डर जो मैंने फ्रंट में माइनस किया था वो यहाँ पे बढ़ा के बराबर कर लिया है, यानी जो भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके ही निशान लगाना है, बैग में बिल्कुल माइनस नहीं करना है। और वहीं पे रख के मैंने शोल्डर सीम को बराबर निशान लगा लिया। इस तरह से फ्रंट का निशान वहाँ पे ला के मैंने बराबर कर लिया। अब हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो डाट को जितना भी हमने लगाया है यानी आर्मोल का डाट, उसके बराबर पहले कर लेना है। तो देखिए हमने 1 इंच का लगाया था, तो 1 इंच पे मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये कटिंग कर दिया है
लेकिन पहले कटिंग नहीं किया जाता है, बैक का निशान पहले लगा लेना चाहिए, उसके बाद ये सब कट पिट करना चाहिए। लेकिन मैंने कट कर दिया है तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 1 इंच मैंने फैला दिया और ये बराबर आर्म होल का डाट 1 इंच हो गया। अब उसके बाद जहाँ भी आपका अपर चेस्ट है जो आपने 4 से डिवाइड किया था वहीं पे निशान लगाना है। जो हाफ इंच आपने बढ़ाया था वहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं निशान लगा दिया। अब उसके बाद में हम साइड सीम को बराबर करेंगे। तो जो भी हमारा साइड सीम है यानी कि जो भी फ्रंट का साइड है उसको रखेंगे इस तरह से जैसे मैं रख रहा हूँ। अब देखिए मैं अलग कर दिया। कुछ भी मेरे फर्मे में छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि अभी मैंने कटिंग किया प्रिंसेस कट का और किस तरह से कुछ भी मैंने उसमें से छांटा वाटा नहीं है, परफेक्ट अपनी जगह पे राउंडिंग बैठा है। तो मार्किंग भले आपका गलत हो, कटिंग में आपको सही कटिंग करना है, तब जाके वो बराबर शेप आता है। उसके बाद साइड सीम को मैंने मिला के बराबर कर लिया और यही जो लेंथ निकला है हमारे बैक का लेंथ है। तो इस तरह से बैक का लेंथ परफेक्ट निकल जाता है। तो 2 निशान मैंने इसलिए लगा दिया ताकि हम डाट लगाएंगे बैक में और उसके बाद जब हम कटिंग करेंगे तो कुछ भी नीचे ऊपर होता है तो बराबर करने के लिए है। अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच डाट के लिए बढ़ा लेना है, यानी बैग में 1 इंच का डाट आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट चेक करके दिखा रहा हूँ कि जितना चाहिए उतना ही है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, परफेक्ट उतना ही है। जो हमने 4 से डिवाइड किया था उतना ही है। उसके बाद हम साइड सीम को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी हम यहाँ पे आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो जो भी शोल्डर है आप देख लो कितना है, 7.5 इंच है, लेकिन यहाँ पे 4 इंच नीचे आके आधा इंच माइनस कर लेना है। उसके बाद एक निशान लगा देंगे वहीं पे। उसके बाद आपको शेप देना है। ये शेप आप कैसे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। हाथ से लगाना है हाथ से लगाओ, स्केल से लगाना है स्केल से लगाओ, फ्रेंच करवा से लगाना है तो वैसे लगाओ, जैसे भी लगाना है लगा सकते हो। देखिए मैंने लगा दिया हाथ से ही। अभी यहाँ पे नेक नापेंगे तो आपने कैसे नापा है मुझे पता नहीं है। आपका जो भी यहाँ पे नेक है 2 इंच 3 इंच 2.5 इंच जो भी होगा, आप स्ट्रेट नापते हो तो स्ट्रेट नाप लो, आप क्रॉस नापते हो तो क्रॉस नाप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने बॉडी से नापा है वैसे ही नाप लेना है और उसके बाद में निशान लगा देना है। उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। मार्किंग पे ही कटिंग करना है, कपड़े पे जाके मार्जिंग रखते हुए जाना है जो भी आप पकड़ के स्टिच करते हो, क्योंकि इस पे फर्मे में कहीं भी मार्जिंग नहीं है। मैं कोई भी फर्मा कटिंग करता हूँ मार्जिंग के साथ नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि पैंट वगैरह भी कटिंग करता हूँ तो मार्किंग पे कटिंग नहीं करता हूँ मैं। ये मेरी आदत बन गई है इसलिए कि मेरे पास सब वर्क वाले बनते हैं। तो ज़्यादातर फर्मा मैं उसी का कटिंग करता हूँ जो वर्क में जाता है, वरना मैं डायरेक्ट कटिंग करके बनाता हूँ अपने लिए। तो इसीलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ फर्मे पे, क्योंकि मैं कपड़े पे कटिंग कर करके आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो दिखता भी नहीं है वीडियो में, बराबर क्लियर नहीं दिखता है। वो मज़ा नहीं आता है जैसा पेपर में दिखाई देता है उसमें दिखाई नहीं देता है, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता होगा। इसीलिए कपड़े पे मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, डायरेक्ट फर्मे पे करता हूँ। अभी मैंने कटिंग कर दिया डाट का क्लोज करके। अभी मैं रख के आपको दिखा रहा हूँ और मेजर करके दिखा रहा हूँ कि जितना हमने फुल बस्ट रखा है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैंने रखा है। अब इसको मैं नाप रहा हूँ, यानी फुल बस्ट से नापूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमने कटिंग किया है बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से देखिए सरक रहा है थोड़ा, लेकिन ये परफेक्ट ही आ गया है, एकदम बराबर ही है, थोड़ा ज़्यादा ही है कम नहीं है। अब इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया। अभी हम दूसरा फर्मा कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं, यानी साइड डाट वाला। अब दोनों में इस तरह से क्या फ़र्क है, किस तरह कटिंग होता है आप दोनों समझ लो। तो मैं दोनों तरीके बताया हूँ वीडियो में, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रिंसेस कट पे ही बताया हूँ। आप जो है उस कटिंग को भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताया हैवी साइज़ को, जो साइड में डाट लगा के। तो आपका अगर ऐसा नहीं बैठता है नहीं जमता है तो साइड में डाट लगा के भी आप कर सकते हो। वो डाट वाला ही बता रहा हूँ, फिर आप खुद देखो कि दोनों में बेहतर कौन सा है, प्रिंसेस कट वाला बेहतर है कि डाट वाला बेहतर है। फिर आप उसको फॉलो करके कर लेना जो भी करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाया, जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से ही लगा रहा हूँ। तो आपको पता है कि क्या मेजरमेंट है और मैंने लिख के दिया है ऊपर, आप लोग देखते जाओ। सेम टू सेम उसी को फॉलो करते हुए मैं निशान लगा रहा हूँ, यानी जो भी मैंने लगाया था पहले ब्लाउज़ पे सेम टू सेम वही मार्किंग कर रहा हूँ मैं। तो इसी तरह से आपको कर लेना है और उसके बाद देखो इसमें चेंजिंग क्या होता है।
तो शोल्डर का मैंने निशान लगा लिया। अभी आर्म होल का लगाएंगे। तो आर्म होल का लेंथ 7 इंच पे ही लगाना है, जैसे मैंने पहले वाले में लगाया उसी तरह से सेम टू सेम फॉलो करना है। एक निशान लगाना है, फिर अपर चेस्ट नापेंगे और जितना अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इसी तरह से लगाना है। और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा लेना है, यानी सेम टू सेम फॉलो करना है जो पहले फर्मा कटिंग किया मैंने। तो देखिए उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं दूसरा फर्मा कटिंग कर रहा हूँ। इसको पूरा वीडियो देखो और दोनों में फ़र्क महसूस करो कि जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये सबके लिए है, एक आदमी के लिए नहीं है, किसी एक के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। ये किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो वो इसको फॉलो करके कर सकता है। क्रॉस फ्रंट पे मैं निशान लगा दिया 4 इंच नीचे, हाफ इंच माइनस करके, यानी जो शोल्डर हाफ इंच माइनस किया था उससे हाफ इंच और माइनस करके निशान लगाया। फुल बस्ट का निशान लगाया 10 से डिवाइड करके, और जितना लगाया फुल बस्ट का उतना ही मैंने यहाँ पे लगा दिया वेस्ट का निशान, यानी कि बराबर पे, यानी डाट वाला करेंगे तो इस तरह से आपको सीधा निशान लगा लेना है। ये डाट वाला मैं बता रहा हूँ तो इसलिए जो है थोड़ा फ़र्क आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको कटिंग करके दिखाऊंगा क्या फ़र्क है। अभी देखिए मैंने उसको नापा था तो 9 में 1 पॉइंट कम था, तो उतना माइनस करके मैं निशान लगा रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा के लगा रहा हूँ। इसमें मैं थोड़ा बढ़ा के लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ कि ये थोड़ा लूजिंग के साथ मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया और इस तरह से क्रॉस कर रहा हूँ मैं। तो आपने ऐसा ही निशान लगाया था, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ इस तरह से जो आपने वीडियो में दिखाया है। तो ये निशान हमारा हो गया। अब यहाँ पे डाट कितना लगाना है, साइड में कितना लगाना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आर्म होल का डाट लगाएंगे, नापेंगे यानी डाट के लेंथ को। तो इस तरीके से लेंथ बराबर कर लेना है। 1 इंच का डाट यहाँ आर्म होल में लगाना है। 1 इंच का इसलिए लगाना है कि आप कम लगाओगे तो आर्म होल में झोल आ सकता है, क्योंकि बस्ट में और अपर बस्ट में, यानी चेस्ट में और अपर चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है। इसलिए आपको यहाँ पे 1 इंच का डाट तो लगाना ही चाहिए, इसलिए मैं 1 इंच का लगा रहा हूँ। अभी मैं इसको निशान को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो इस तरह से निशान लगाना है डाट का। बाद में इस डाट को चाहिए तो प्रिंसेस कट में कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो वो भी तरीका मैं बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पे शेप मैंने नहीं लगाया था तो मैंने लगा लिया। अभी हम आर्म होल को चेक कर लेंगे कि आर्म होल कितना इंच निकला है। तो इस तरह से चेक कर लेंगे। देखिए मैं कहाँ से नाप रहा हूँ, इस तरह से आपको नाप लेना है। तो कुछ भी छोटा बड़ा होगा तो यहाँ बराबर कर लेना है। कभी भी आर्म होल, कभी भी मेजरमेंट जो लेते हो उसी के हिसाब से आर्म होल रखा जाता है। आर्म होल में कोई लूजिंग नहीं होता, मैं तो नहीं देता हूँ। आपको देना है तो हाफ इंच का दे सकते हो, मैं तो नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है बिल्कुल फिटम फिट पहनते हैं, इसके लिए मैं लूजिंग वहाँ नहीं देता हूँ। तो आर्म होल थोड़ा छोटा हो रहा था तो हल्का नीचे निशान लगा के मैंने इस तरह से शेप दे दिया। जैसे पहले में मैंने दिया था उसी तरह इसमें भी नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ाना पड़ा। अभी देखिए यहाँ पर डाट लगाएंगे, यानी साइड डाट। वो कितना लगाना है जो हमने उसमें, यानी जो भी मैंने बैक को शॉर्ट किया था उतना ही डाट यहाँ लगाना है। यानी 2.25 इंच मैंने शॉर्ट किया था तो 2.25 इंच का इस तरह से निशान लगा के आपको 2.25 इंच का डाट लगाना है। तो ये ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे बैठेगा। बहुत लोग यहाँ पे 1 इंच का ही डाट लगाते हैं, तो 1 इंच का डाट ज़रूरी नहीं होता है। जिसका बस्ट कम होता है, छोटा होता है, 1 इंच का फ़र्क होता है अपर चेस्ट और चेस्ट में, उसके लिए 1 इंच का डाट चल जाता है। अभी वेस्ट में मैंने 3 इंच का डाट लगाया, हाफ हाफ करके लगाया है। लेकिन आपको चाहिए तो यहाँ पे बहुत सेंटर का पार्ट पतला हो रहा है तो आप थोड़ा इधर से बढ़ा के उधर की तरफ आगे सरका सकते हो। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह से आप अगर डाट लगाते हो तो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस डाट को चेंज करना है। तो कैसे करना है कि देखिए मैंने हाफ इंच यहाँ पे बढ़ा लिया, तो इस तरह से सेंटर पार्ट थोड़ा चौड़ा हो गया। अब ये हम उस तरफ बढ़ा लेंगे, यानी पैनल की तरफ, साइड वाला पैनल की तरफ, यानी डाट को थोड़ा शिफ्ट कर देंगे उस तरफ, यानी साइड की तरफ। तो इस तरीके से आपका जो सही सेंटर है वो बराबर आएगा, लेकिन इसका शेप थोड़ा चेंज होगा। तो देखिए सेंटर का मैंने कैसे लगाया। अभी साइड वाले निशान को कैसे लगाना है वो भी बताता हूँ। यहाँ भी हम 1/4 इंच की तरफ उतार देंगे और उसके बाद हम नापेंगे यहाँ पे। तो पहले जो हम ये सेंटर का जो भी डाट का लेंथ आया है, इसी तरह से जो साइड का हमने लगाया है वो अभी उसमें चेंजिंग आ जाएगा। तो चेंजिंग आएगा तो उसको सही करना है। तो किस तरह करना है, अभी देखिए मैंने ये सेंटर का नापा, अभी हम साइड वाले को नापेंगे, यानी साइड वाला जो डाट है उसको नापेंगे। तो ये थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि थोड़ा हमने आगे बढ़ाया तो इस तरह से ऊपर चला गया। तो इस तरीके से देखिए निशान पे ही आया है,
यानी वेस्ट वाली लाइन पे। तो अब हम उसका शेप देंगे। तो बिल्कुल सीधा अगर हम डाट देंगे तो अच्छी तरह से वो नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा शेप दे के देंगे तो अच्छी तरह दिखाई देगा। तो आप देखिए इस तरह सीधा लगाओगे तो किस तरह का दिख रहा है, ख़राब दिख रहा है। तो अभी मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ कैसे लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से शेप को चेंज करके आपको लगाना है। तो देखिए मैंने किस तरह से हल्का शेप दिया है प्रिंसेस के जैसा। तो इस तरह से आपको डाट का निशान लगा लेना है। ज्वाइंट करोगे तो ये सब बिल्कुल पता नहीं चलेगा और बिल्कुल स्ट्रेट डाट आएगा, बिल्कुल जैसा आना चाहिए। ये डाट का भी किस तरह से कहाँ जाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ये भी सब बहुत कमाल का काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी डाट कहीं भी लगा दो, किसी भी तरह से लगा दो। तो डाट तो लगा लोगे, फिटिंग भी आ जाएगा, लेकिन देखने में अच्छा नहीं दिखता है। इसके लिए हर चीज़ को समझ के अपने हिसाब से किया जाता है। अभी देखिए मैंने ये निशान लगा दिया। अब ये हमारा नेक का भी निशान हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है और जब भी आप कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो देखिए मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। वेस्ट बिल्कुल सीधा कटिंग करना है, क्योंकि हमने साइड में डाट लिया है तो यहाँ पे वेस्ट बिल्कुल सीधा जाएगा जैसे मैंने अभी कटिंग किया है। और उसके बाद हम डाट को अभी क्लोज करके कटिंग करके आपको बताते हैं। तो इसका वेस्ट का डाट थोड़ा और बड़ा निकलेगा, हो सकता है। अभी मैं डाट को क्लोज करूँगा तो पता चलेगा कि ये बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग किया, यानी वेस्ट वाले डाट को, और इस तरह से हमने ऊपर वाले डाट को कटिंग कर दिया। लेकिन थोड़ा आगे तक मैं इसलिए कटिंग किया ताकि हम किसको फोल्ड वगैरह करेंगे तो कोई दिक्कत ना हो। अब इस तरह से क्लोज करके आर्मोल का शेप बराबर कर लेना है। तो डाट वाला हो या प्रिंसेस कट हो, लेकिन इस तरह से आपको क्लोज करके सही कर लेना चाहिए। तो क्या होता है कि बराबर शेप अच्छा हो जाता है और जब आप स्टिच करते हो तो बराबर दिखाई देता है, क्लीन दिखाई देता है। ब्लाउज़ के अंदर अगर ये आर्मोल सही नहीं बैठा है तो समझ लो आपके ब्लाउज़ का फिटिंग ख़राब है। तो इसलिए आर्मोल का फिटिंग परफेक्ट होना चाहिए। तो ब्लाउज़ का आर्मोल अगर बैठ गया तो कुछ भी इधर उधर रहता है वो पता ही नहीं चलता है। अगर आर्मोल नहीं बैठा तो सब कुछ बिठा के आप क्या करोगे जब आपका आर्मोल ही नहीं बैठेगा। तो इसीलिए आर्मोल पे बहुत ध्यान देना है। इस तरीके से देखिए मैंने डाट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद वो जो निशान दिख रहा है उसी को फॉलो करते नीचे आ जाएंगे और जितना हो जाएगा उसी पे कट कर देंगे। तो अभी मैं निशान पे लगा रहा हूँ, देखिए किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से करेंगे। अब आप बताना कि किसका पॉइंट निकल रहा है। ये मैंने तो डाट में किया, इसमें भी तो पॉइंट निकल रहा है। तो पॉइंट निकलना है तो निकलेगा ही। क्यों निकल रहा है कि ये जो लेडी है उसका वेस्ट काफ़ी कम है, तो इतना कम है इसलिए प्रॉब्लम है ये। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, ब्लाउज़ का लेंथ काफ़ी लंबा है। इतना लंबा नहीं होना चाहिए, डार्ट पॉइंट के हिसाब से ये काफ़ी लंबा है, 15 हाफ ज़्यादा है। इसका 14 हाफ के करीब इसका लेंथ होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो इसलिए ये ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। तो इसके लिए देखिए किस तरह का आया है। अभी हम नापेंगे और जितना वेस्ट है उस तरह से निशान लगा लेंगे तो ये डार्ट थोड़ा सा और कटेगा। तो देखो मैंने 3 इंच लगाया था, लेकिन 3.25 इंच के करीब ये आना चाहिए, तब जाके ये बैठेगा। तो इस तरीके से देखिए अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ 1/4 इंच और अंदर से। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अभी हमारा कटिंग परफेक्ट हो गया है। अब आप कंपेयर करो कि दोनों में बेहतर कौन है। तो प्रिंसेस कट में आपने बोला है कि नहीं बैठ रहा है और मुझे नहीं आता है कटिंग करना। तो आप देखो दोनों कटिंग मैंने बता दिया। आप इस मेजरमेंट को किसी और को भी भेज के आप कटिंग करवा के ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत लोग हैं मेजरमेंट कई जगह ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कई लोगों का वीडियो देख देख के उनको मेजरमेंट भेज भेज के कटिंग करवा रहे हैं। क्योंकि ये चलन मैंने ही शुरू किया था कि मेजरमेंट आप लोग भेजो, मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। तो मेरा तो ये कहने का मतलब था, करने का मतलब था कि आप लोग को ये ना लगे कि ये जो है सब कोई अपने तरीके से अपने चॉइस के हिसाब से कटिंग करता था। तो मैंने ये तरीका इसलिए बताया कि आप लोग को लगे कि कोई भी मेजरमेंट हो उसको कटिंग किया जा सकता है। वो मैंने सिखाने की कोशिश के हिसाब से सबको मैं इस तरह से कटिंग कर करके दिखाने लगा। अब बहुत लोग जो है अब क्या करते हैं, मेजरमेंट ले लेके सबको भेजते हैं और एक ही मेजरमेंट को कई जगह ट्रांसफ़र करते हैं और उनसे कटिंग करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो कोई कोई दिखा देता है, कोई कोई नहीं दिखाता है। तो मैं तो पहले से ही इसको करता हूँ इसलिए कि आप लोग को बेहतर कटिंग करने आ जाए। लेकिन यहाँ पे तो सिखाने वालों से ज़्यादा होशियार सीखने वाले हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, सिखाने वाले उतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। जितना दिमाग सीखने वालों का चलता है उतना सिखाने वालों का चलता ही नहीं है। क्योंकि ऐसा ऐसा कमेंट और ऐसा ऐसा बात पूछते हैं कि जो हमने कभी सुना ही नहीं होता है।
और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। अभी देखिए किस तरह से मैंने किया है, आप कंपेयर कर लो दोनों को, लगभग ये सेम है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, पलटी करके भी दिखा रहा हूँ कि ये सेंटर से कम हुआ है तो साइड की तरफ बढ़ गया है, लेकिन ये डार्ट वाले में इतना ही फ़र्क आया है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। आप इस तरह से कटिंग करो, उस तरह से करो, बात एक ही है। आप कैसे भी कटिंग करोगे मेजरमेंट के हिसाब से ही करना पड़ेगा, तो मेजरमेंट आपका वैसा है तो वैसा ही बनेगा। ये मत सोचो कि बहुत ये गैप आ रहा है तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, वेस्ट कम है इसके लिए जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका या आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।